नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसकी कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है। इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है। हमारे बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी और बीते समय माननीय राष्ट्रपति जी, हमने अपने उस गौरवशाली 5000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करते हुए कि भगवान कृष्ण और सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष खाती रही है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्य प्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया। इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु मान्यवर राजेश जी, सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज़्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों को जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा। ये हम आज सौभाग्य की बात है। दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आज़ादी के लिए हमारी उस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का वो गौरवशाली अतीत लेके चलती है। और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था, जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में, हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा है और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सहित सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए है, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए है, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए। और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं है, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे ही हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती। एक तीर आता तो उनकी आंतें निकाल के ले जाता है, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता है। ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूँ, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो उसको आज्ञा का पालन करो। और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा, लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे
वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, मां सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है, जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही। और हमारे अपने सरकार के माध्यम से भी हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉप आउट भी 0 की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया है। कई प्रकार से शासन की इन व्यवस्थाओं में यह वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया है। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हुए तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी भाभी मैडम को भी, आपको भी प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।